हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप कि करीब 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को कोई साधन नहीं है। मतलब खाना ही यहाँ पे नहीं है उनके पास। उनको ये भी नहीं पता कि अगर हमको सुबह खाना मिल गया तो हमको शाम को मिलेगा या नहीं। और देखो, जब मैंने इस पूरी रिपोर्ट को स्टडी किया तो ये तो 2020 की रिपोर्ट है, लेकिन जब 2021 की रिपोर्ट आएगी वो तो और डेंजरस होगी। और देखो, कंटिन्यूसली एज अ बीइंग फैकल्टी मेरे पास जो है काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको फूड मिल रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आपको न्यूट्रिशियस फूड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास फूड भी नहीं है, पढ़ाई तो छोड़ दो, उनके पास फूड के लिए यहाँ पे पैसे नहीं है। और अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक तरफ रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया ने हाल ही में यूक्रेन पे बॉम्बिंग शुरू कर दी। इसके अलावा अफगानिस्तान के हालात देख लो, अफगानिस्तान में भी लोगों को खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसके अलावा श्रीलंका ऑलरेडी जो है कोलैप्स हो चुका है, श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल डाउनफॉल पे आ गई है। सामान इतना महंगा है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। और अगर आप थोड़ी सा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मूव करोगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कई देश तो ऐसे हैं जिनके पास कोई भी यहाँ पे साधन नहीं है। और रिसेंटली 2020 की रिपोर्ट सामने आई कि कितना फूड इनसिक्योरिटी है दुनिया में। ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। 40 मिलियन मोर पीपल्स एक्सपीरियंस्ड फूड इनसिक्योरिटी इन 2021 देन 2022 रिपोर्ट। 40 मिलियन लोग जो हैं एक्स्ट्रा वो फूड इनसिक्योरिटी का जो है सामना कर रहे हैं, ये रिपोर्ट क्लेम करती है। इसके अलावा मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूं। ये आउटलुक का आर्टिकल है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल सफर्ड एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2021 यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी यहाँ पे ये कहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको फूड इनसिक्योरिटी होगी 2021 में। ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे क्लेम कर रही है। और देखो, फूड इनसिक्योरिटी की कोई एक रीजन नहीं होते, बहुत सारे रीजन है। और अगर आप देशों को देखोगे तो वो अपनी पब्लिक पे ना ध्यान देके वो जो है दूसरी चीजों पे यहाँ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पाकिस्तान को ही देख लो, पाकिस्तान जो है मेनली टेररिज्म पे जो है ज्यादा ध्यान देता है। इसके अलावा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है तब तब से हमको फूड की ह्यूज शॉर्टेज जो है देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप श्रीलंका देखोगे तो श्रीलंका में भी आपको काफी ह्यूज क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो फूड इनसिक्योरिटी होती क्या है, इसके अलावा इसके रीजंस क्या होते हैं, काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। बहुत ही शानदार कोर्स आते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। देखो, देश जो है ना वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को जो है मेजर करते हैं। इसके अलावा हर एक इंसान उसमें एबिलिटी है कि नहीं, उसके पास फूड यहाँ पे पहुंच रहा है कि नहीं, वो एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं, इसको हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन की कमेटी है, कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, उसने भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है। फूड सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज द मीनिंग दैट द पीपल एट ऑल टाइम हैव फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट मीट देयर फूड प्रेफरेंसेस एंड डायरेक्टरी नीड्स फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। तो देखो, फूड सिक्योरिटी इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि सभी लोगों को सभी समय पे एक फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेस होना चाहिए, बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुत ही अच्छा फूड, न्यूट्रिशियस फूड जो है उनको दिया जाए। इसी को हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। मतलब फूड सिक्योरिटी के भी बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सिंपली फूड का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल फूड जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, नहीं। फूड न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए। इसी को जो है फूड सिक्योरिटी कहा जाता है। और ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस ने राइट टू फूड डिक्लेयर करके रखा हुआ है ह्यूमन राइट 1948 में। नाउ अब अगर हम बात करें दुनिया में कि कौन कौन से वो देश हैं, कौन कौन सी वो जगह है जहां पे फूड इनसिक्योरिटी हमको देखने को मिल रही है, लोगों को जो है खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। देखो, करीब 500,000 पीपल, मतलब करीब 5,70,000 लोग जो है इथोपिया, साउदर्न मेडागास्कर, साउथ सुडान, यमन, इनको क्लासिफाई किया गया है कि ये मोस्ट सीवियर फेस में है जहां पे फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। मतलब इनके पास तो बिल्कुल यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है। अब फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक टाइम खाना मिल गया तो दूसरे टाइम हमको मिलेगा या नहीं, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। और इसी को लेके जो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस है, जिसको हम GNAFC कहते हैं, उसने यहाँ पे ये कह दिया कि बिल्कुल अर्जेंट एक्शन जो है लेना चाहिए।
जिससे जो लाइवलीहुड है वो बिल्कुल यहाँ पे कोलैप्स ना हो जाए। और देखो अगर इस पे अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया तो स्टारवेशन से मतलब भुखमरी से भी जो है लोग मरने शुरू हो जाएंगे। और जो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल अलायंस है जिसमें यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसीज हैं वो एक साथ जो है काम करती हैं, जिससे फूड क्राइसिस को जो है दुनिया भर में टैकल किया जा सके। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोले कि इसके मेनली रीजन क्या है। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि ये 2020 की रिपोर्ट है, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर के पहले इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया गया है। मतलब जब 2021 की यहाँ पे रिपोर्ट आएगी तब उस समय और प्रोजेक्शन बढ़ जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फूड जो है नहीं मिलने वाला। इसके अलावा 24 देशों में करीब 139 मिलियन पीपल्स हैं, मतलब 1 करोड़ 40 लाख के लगभग लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। वहीं 2020 में 23 देशों में करीब 99 मिलियन पीपल, मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग थे जो फूड को जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें काफी ह्यूज इंक्रीज जो है आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो दूसरा रीजन ये भी है वेदर एक्सट्रीम। देखो हम बात करते हैं मेनली क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज जो बड़े देश हैं वो यहाँ पे जो है इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन छोटे देश तो ऐसे हैं उनके पास यहाँ पे खाने कोई पैसे नहीं है, वो खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे अपनी पब्लिक के लिए, तो वो क्लाइमेट चेंज को लेके क्या वर्क कर पाएंगे। और कई देशों में आपको वेदर जो है चेंज होता हुआ नजर आएगा, मतलब कभी धूप ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से जो फसल है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो करीब 23 मिलियन पीपल ऐसे हैं, मतलब 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं देशों में जो एक्सट्रीम वेदर की वजह से फूड को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा 2020 में अगर आप दोगे तो करीब 15 देशों में ये 15.7 मिलियन पीपल थे, लेकिन 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें सडन जो है इंक्रीज हमको देखने को मिला है। वहीं अगर हम थर्ड कॉज की बात करें तो इकोनॉमिक शॉक्स जैसे अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन देशों में आपको मैसिव जो है इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगा। और 2021 में 21 देशों का डेटा अगर आप दोगे तो करीब 30 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको फूड इनसिक्योरिटी है, मतलब वो फूड को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर आप इसको 2020 से कंपेयर करोगे तो 17 देशों में करीब 40 मिलियन लोग ऐसे थे जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से फूड को जो है एक्सेस नहीं कर पाए। और देखो जिस तरीके का ये फूड क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है, रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसको जो डायरेक्टर जनरल है क्वी डोंगयू, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया है कि ये अलार्म है, अगर अभी से हमने इस पे काम शुरू नहीं किया तो आने वाले समय में पूरी दुनिया में हमको एक ह्यूज शॉर्टेज जो है देखने को मिलेगा ना। इसका रीजन मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ कि पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है पूरी दुनिया भर में। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल जो है यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। तो अगर अभी स्टेप नहीं लिया गया, अभी से अगर हमने स्टेप नहीं लिया तो आने वाले समय में हमको एक मैसिव क्राइसिस जो है देखने को मिलेगा। और एट लास्ट मैं आपसे एक चीज जरूर यहाँ पे कहूंगा कि फूड को जो है बिल्कुल वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है फूड का प्रोडक्शन होता है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।